स्टूडेंट, मैं आपसे स्वागत करेगा फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रावत साइड डिफेंस में। जैसा कि बाबू आपने स्क्रीन पे देख लिया और थंबनेल पे तो वैसे मेरा पार्टी गया होगा कि हम जो रफ्तार चीज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाइपरबोला का, यानी इलिप्स सॉरी अतिपरवलय का। क्या रहेगा बेटा? अतिपरवलय का। बाबू अगर आपके अंदर वो पेशेंस है तो 5 मिनट का ये वीडियो रहेगा और 5 मिनट में मैं नहीं मानता कि आपका टाइम खराब होगा। आपका एक भी मिनट में खराब नहीं होने दूंगा। यहाँ पे पूरी स्लाइड में मैंने पूरा हाइपरबोला लिख लिया है और आपको समझाने के लिए प्रयास करूंगा। बेटा स्क्रीन पर जो कुछ भी दिख रहा है आपको मेरे हिसाब से समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ 2-4 मिनट की क्लास होगी और पूरा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। बात करते हैं बेटा क्या लिखा है? अतिपरवलय। अतिपरवलय यानी हाइपरबोला। बेटा हाइपरबोला का मतलब हुआ सर जी जिसकी सेंट्रिसिटी का मान वो क्या हुआ सर जी 1 से अधिक हो गया। ये किसके लिए है सर? अतिपरवलय के लिए। इलिप्स के लिए क्या होता है बेटा? इलिप्स का होता है इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव। और सर जी ये किसके लिए होता है? एक ही होता है सर जी परवलय के लिए। और बाबू ये होता है किसके लिए सर जी? वर्त के लिए। आई होप आप सबको समझ में आएगा और 1 नंबर पक गया होगा। बेटा दो आपके पास समीकरण होते हैं सर, एक तो समीकरण ये होता है और बेटा दूसरा समीकरण ये होता है। सर कहने वाला एक तो बराबर के को एक माइनस का एक हो, या फिर आपको इसी समीकरण को आपको ये वाला नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव, इसको कहते हैं संयुग्मी कॉन्जुगेट हाइपरबोला। बेटा ये आपके पास एक्सिस में खुलने वाला क्या है? अतिपरवलय। क्या है? अतिपरवलय। जो एक्सिस में खुल रहा है एक क्या है यहाँ पे बड़ा है, एक क्या माना गया बाबू? एक को माना गया बड़ा और यहाँ पे किसको बड़ा माना गया है सर जी? बी को बड़ा माना गया है और छोटा बड़ा कोई होता नहीं वैसे, बट ठीक है समझो। सर ये क्या इसका सर जी नाभि है? क्या बेटा? इसका नाभि है। सर ये क्या इसकी शीर्ष का शीर्ष है। और बेटा ये अगर मैं बात करूं ये क्या इसकी नियत है? क्या है बेटा? नियत है। सर ये जो अक्ष है जिसके ऊपर ये फैला हुआ है, जिसके ऊपर फैला हुआ है उसको क्या कहते हैं सर जी? अनुप्रस्थ अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जैसे हाई वो इलिप्स में नहीं कहते सर दीर्घ अक्ष कहते हैं ना। हाँ वही है। ये क्या बेटा? ये सर जी संयुग्मी अपनी कौन सी अक्ष है बेटा? संयुग्मी अक्ष है। कौन सी? संयुग्मी अक्ष है। मैंने सबको बेसम कर दिया, नहीं समझ में आएगा। बेटा जो सवाल पूछे जाएंगे वो सवालों में डिस्कस करते हैं। सर इसका केंद्र की अगर बात करूं हाइपरबोला का केंद्र ये होता है और इलिप्स का भी केंद्र ये होता है। सर बात करूं शीर्ष का मैंने जुगाड़ आपको बताया हुआ है, अगर एक्स अक्ष पे है तो y का मान 0, y पे तो x का मान 0। सर जी ये लिख दिया यानी a और e हो गया। बेटा एक याद कर लो, अगला वाला तो अपने आप ही याद हो जाएगा। सर अनुप्रस्थ का मतलब अनुप्रस्थ का मैंने क्या कहा? बड़ा वाला। अरे हाइपोस पे इलिप्स में कहा था 2 बड़ा वाला और जो छोटा इस वाले इलिप्स से अतिपरवलय में क्या लेंगे? छोटा वाले से भी तो 2 गुना छोटा वाला। आई होप आप सबको समझ में आया। 2 गुना बड़ा वाला 2 गुना छोटा वाला। अगर बेटा इसकी इसेंट्रिसिटी की बात करूं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है और बाकी तो क्या ही बोलो, कुछ भी पूछ सकता है वो ना, ये ज्यादा पूछने की संभावना है। इसेंट्रिसिटी अंडर रूट में 1 प्लस हमेशा याद रखना इसेंट्रिसिटी किसकी? अतिपरवलय की, हाइपरबोला की। हाइपर मतलब अधिक यानी प्लस होगा और इसेंट्रिसिटी में माइनस होता है। सर जी नेगेटिव वाला पार्ट बेटा जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो ऊपर होगा हमेशा और पॉजिटिव वाला पार्ट हमेशा नीचे होगा। आपकी इसेंट्रिसिटी आ जाएगी। नाभि का मतलब क्या हुआ सर जी? मैंने क्या कहा? अगर एक शीर्ष के ए चिपका देते तो नाभि आ जाती है, ए चिपका दिया नाभि आ गई। सर जी अगर डिवाइड कर दे तो क्या जाएगी? नियत आ जाएगी, वो नियत आ गई। बेटा नाभि लेवल में समझा 2 गुना बड़ा वाली का स्क्वायर सो छोटी वाली का स्क्वायर और नीचे क्या बड़ी वाली तो 2 गुना संयुग्मी का स्क्वायर डिवाइड में अनुप्रस्थ का अंडर रूट ले लेंगे यानी आ जाएगा। नाभियों की दूरी जिसके पास नाभि आ गई, जिसके पास भाभी आ गई उसके पास तो भाई साहब घरवाली भी आई जाएगी। कहने का मतलब जिसके पास नाभि आई उसकी नाभियों के बीच की दूरी भी आ जाएगी। चलते दूसरे अतिपरवलय की और ये संयुग्मी बेटा यहाँ पे x नेगेटिव माना गया है और y पॉजिटिव माना गया है। इसका केंद्र क्या हुआ सर जी? 0 0। इसका जस्ट उल्टा कर दो बेटा। सर जी यहाँ पे a तो यहाँ पे क्या जाएगा b। सर जी यहाँ पे a था तो यहाँ पे क्या जाएगा? b आ जाएगा। सर जी यहाँ पे a b है तो यहाँ पे क्या जाएगा? a आ जाएगा। सर जी यहाँ पे कहा गया यहाँ पे अगर a है तो यहाँ पे सर b वाला जाएगा। सर नाभियों के बीच की दूरी 2a 2b आ जाएगा। सर नियता के बीच की दूरी और नियता है इसको दोगुना तो सर यहाँ पे क्या है? a है तो कहा गया तो ये अच्छा मैं मल्टीप्लाई में छाप दिया। सर बेटा डिवाइड में आएगा और वो भी क्या आएगा? b आएगा। चले आसान चले आगे। बेटा यहाँ पे नाभियों के भी a का स्क्वायर मैंने b का स्क्वायर किया था यहाँ
फिर इसका कर दिया, ए का कर दिया। आई होप आप सबको कॉपी पेस्ट वाला मजाक समझ में आएगा। बेटा बात करते हैं ये वाला चीज ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है नेवी में 2017 में क्वेश्चन आया था। क्या आया था? ऐसे नहीं रिलेशन नहीं पूछा से, वो बोला कि इस वाली परवलय की सेंट्रिसिटी इतनी है तो इस वाले की कितनी होगी। तो बेटा इस वाली परवलय की जहां पे बराबर में 1 होता है प्लस का 1 होता है, और सर जी उसकी ये होती है 1/e²। कॉन्जुगेट यानी मतलब सर नेगेटिव वाली की सेंट्रिसिटी, तो सर नेगेटिव वाली की सेंट्रिसिटी यानी स्क्वायर बराबर कितना होता है सर जी 1 होता है। ये समझ में आएगा, ये रिलेशन याद रख लेगा। ये दे देगा, ये पूछ लेगा, ये देगा, ये पूछ लेगा। सर जी ये क्या है? प्राकृतिक बिंदु बेटा, जैसे उसमें होते थे ना, किसमें इलिप्स में होते थे, तो मैंने इलिप्स में क्या कराया था? परवलय में इलिप्स में करवाया था a cos थीटा x और b y b a sin थीटा कराया था। सेम एज इट इज बेटा यहाँ पे क्या जाएगा, लेकिन यहाँ पे जस्ट याद रखना है इसमें उल्टा होता है सिस्टम। सर sec थीटा और tan थीटा, अगर समीकरण पूछे पुराने समीकरण तो x अपॉन में sec थीटा माइनस y अपॉन में tan थीटा बराबर 1। हाँ ये वाला पॉइंट बेटा और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये परवलय से भी और उससे क्या नाम है दीर्घवृत्त से भी क्या है उल्टा। सर क्या हुआ? आप पहले सर जी एक परवलय रखा होता है, उसमें एक बिंदु रखा होता है, यहाँ पे क्या दे दिया? एक हाइपरबोला दे दिया और एक बिंदु दे दिया। सर वो बिंदुओं का जो मान है, मैंने क्या कहा आपको इसका मान निकालना है, यानी जो भी प्रोग्राम है बराबर की तरफ लेना है, यानी बराबर में 0 रखना है। तो वह ये है यार मेरे भाई, ये है, और इसको सर ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ सर ये क्या गया बेटा? ऐसा आ गया अपना, क्या गया? ऐसा आ गया। तो सर इस का मान अगर नेगेटिव आए 0 से सॉरी पॉजिटिव 0 से बड़ा, 0 से बड़ा नहीं सर अंदर, उसमें क्या था? सब में परवलय में भी और उसमें क्या नाम अपने एलिप्स में भी क्या था सर जी? अगर वो पॉजिटिव आता था तो बाहर होता था, नेगेटिव आता था अंदर होता, लेकिन इसमें पॉजिटिव आने पर बाहर होता है, सॉरी अंदर होता है, और इसमें उल्टा होता है, और नेगेटिव आने पर सर बाहर जाता है। और अगर 0 का तो सर कॉन्सेप्ट क्या है? सेम ही रहेगा। तो याद रखना बेटा, अगर पॉजिटिव आए तो अंदर आएगा इसमें, और नेगेटिव आए तो बाहर आ जाएगा। कंफर्म है? हाँ जी बेटा। एक लास्ट पॉइंट और था अपना, आपको एक क्या दे, एक हाइपरबोला दे और एक आपको स्पर्शरेखा का समीकरण दे, तो वहां पे c का जो मान होता है बेटा, क्या होता है? c का जो मान होता है वो सर जी √ में a² m² माइनस का b। याद है कि आपको हाइपरबोला में मैंने क्या लिखा था? एलिप्स में क्या लिखा था सर जी? यहाँ पे प्लस लिखा था, याद है क्या? हाँ सर याद है। तो यहाँ पे माइनस जाएगा, वहां पे प्लस था, तो ये आपका पूरा हाइपरबोला कंप्लीट हुआ। आई होप आपको आप सबको समझ में आएगा। मेरे पूरे कोनी सेक्शन के तीनों जो पार्ट थे, चारों जो पार्ट, जैसे अपना सर्किल हो गया और सर्किल भी हो गया, अपना सर्किल हो गया ना, सर्किल हो गया, परवलय हो गया, अति परवलय हो गया और दीर्घवृत्त हो गया। 2 नंबर पंगे, 2 कभी 3 मान सकते हैं आप, विश्वास अगर है तो, क्योंकि यहाँ पे बेटा सीधा अगर ये फॉर्मूला याद है ना तो आप जुगाड़ लगा सकते हो ना। हाँ सर बिल्कुल लगा सकते। आई होप आप सबको मजा आएगा। बाकी जय हिंद, वंदे